दो छोटे जुड़वा भाई लुकस और एलियास अपने पापा के साथ रहते थे। लेकिन अब वो अपनी मम्मी के घर लौट रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा का तलाक हो चुका है। दोनों भाई कार से उतरते हैं और खेतों के रास्ते से गुजरते हुए अपने पुराने घर की तरफ बढ़ते हैं जहां वो बचपन में रहते थे। घर काफी बड़ा और शांत है, लेकिन कुछ तो अजीब महसूस होता है। दोनों भाई दरवाजे पर पहुंचते हैं और धीरे से अंदर कदम रखते हैं। घर बिल्कुल सुनसान सा है। तभी ऊपर वाले कमरे से उनकी मम्मी बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो मम्मी को देखते हैं दोनों के कदम ठिठक जाते हैं। मम्मी के पूरे चेहरे पर सफेद बैंडेज बंधा हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, जैसे किसी ने पूरा चेहरा सफेद कपड़े से ढक दिया हो। मम्मी कहती हैं कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, इसलिए अब उन्हें आराम की जरूरत है और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कोई भी उनके कमरे में नहीं आएगा। ये उनका सख्त नियम है। और दूसरा नियम ये कि घर के बाहर वाले पुराने खलिहान यानी बाण में कोई नहीं जाएगा। दोनों भाई चुपचाप सिर हिलाते हैं और कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात का वक्त होता है, घर में सन्नाटा फैला होता है। दोनों भाई अपने कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं कि मम्मी पहले जैसी नहीं लग रही। वो पहले बहुत हंसमुख थीं, उनके साथ खेलती थीं, लोरी गाती थीं, पर अब वो गुस्से में रहती हैं। बात करते वक्त आंखें तरेरती हैं और उन्हें देखकर अजीब सा डर लगता है। अगले दिन सुबह लुकस और एलियास बाहर खेलने जाते हैं, खेतों में दौड़ते हैं और दूर उन्हें वही पुराना बार्न दिखाई देता है जिसे मम्मी ने मना किया था। दोनों अंदर झांकते हैं और अंदर पुराने खिलौने पड़ी होती हैं जो शायद उनके बचपन के थे। लुकस अंदर जाने को कहता है, एलियास मना करता है, पर आखिर में दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें पुराने फोटो मिलते हैं और दीवारों पर कुछ निशान भी बने होते हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। दोनों डर के मारे बाहर भागते हैं। घर पहुंचते ही मम्मी गुस्से में होती हैं। वो चिल्लाती हैं कि किसने कहा था बार्न में जाने को, अब से तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे। दोनों भाई चुप रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को लगने लगता है कि उनके साथ कोई अजनबी रह रहा है जो शायद उनकी असली मां नहीं है। मम्मी अब उनके साथ बहुत सख्त हो गई थीं। वो दिन भर कमरे में बंद रहतीं और शराब पीतीं, कभी कभी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखतीं और फिर चुपचाप रोने लगतीं। एक दिन इलियास ने मां के हाथ से एक ड्राइंग देखी जो उसने बनाई थी, जिसमें 3 लोग थे, मां और दोनों बेटे। लेकिन मां ने वो ड्राइंग कूड़ेदान में फेंक दी। इलियास को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। रात को दोनों भाई सो रहे होते हैं। तभी इलियास को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है कि मम्मी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे जाना होगा। इलियास ये सुनकर डर जाता है। सुबह वो लुकस को बताता है कि मम्मी कुछ छिपा रही हैं, शायद वो हमारी मम्मी ही नहीं है। दोनों मां के पुराने फोटो देखने लगते हैं और एक फोटो में उन्हें मम्मी की आंखें हरी दिखती हैं, जबकि अभी नीली हैं। दोनों को शक और गहरा हो जाता है। दोनों तय करते हैं कि अपने पापा को फोन करके बताना चाहिए, लेकिन मम्मी को पता चल जाता है और वो उनका फोन तोड़ देती है। उस रात मम्मी नहा रही होती हैं और एलियास धीरे से बाथरूम में चला जाता है। वो देखता है कि मम्मी ने चेहरे पर कोई मास्क लगा रखा है। वो सोचता है कि शायद ये बैंडेज नहीं बल्कि कोई और औरत है। वो मास्क हटाने की कोशिश करता है। तभी मम्मी गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम हमारी मां नहीं हो। मम्मी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और ठंडे पानी से नहला देती है, जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। अब दोनों भाई पूरी तरह डर गए हैं। अगले ही दिन रात के अंधेरे में वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। दोनों खेतों से गुजरते हैं और दूर एक घर में जाते हैं, लेकिन वो घर खाली होता है, पुराना और सुनसान। दोनों अंदर जाकर रात बिताने की सोचते हैं, लेकिन तभी बाहर से रोशनी आती है। 2 पुलिस वाले आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस उन्हें वापस घर छोड़ देती है। मम्मी अब बिना बैंडेज के होती हैं और वो पुलिस से कहती हैं कि बच्चे कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, वो बस डर गए हैं और एलियास के होंठ पर लगी चोट वो पूल के पास गिरने से लगी है। पुलिस चली जाती है और दोनों बच्चे फिर से मम्मी के साथ अकेले रह जाते हैं, लेकिन अब डर और भी ज्यादा हो चुका था। सुबह होती है। घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैली होती है। मम्मी सो रही होती हैं। तभी वो महसूस करती हैं कि उनके हाथ पांव हिल नहीं रहे। वो आंख खोलती हैं तो देखती हैं कि उनके हाथ और पैर डक्ट टेप से बिस्तर पर बंधे हुए हैं। उनके दोनों बेटे सामने खड़े हैं, लुकस और एलियास। दोनों की आंखों में डर भी है और शक भी। मम्मी गुस्से में चिल्लाती हैं, खोलो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन दोनों चुप रहते हैं। एलियास कहता है, हमें यकीन नहीं कि तुम हमारी असली मां हो। मम्मी रोने लगती है, कहती हैं, मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी और इसीलिए चेहरा बदला हुआ है। उन्होंने बताया कि वो पहले एक्टिंग करती थीं और अपनी आंखों का रंग बदलने के लिए ग्रीन कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थीं। वो नीचे बैग में रखे हैं। लेकिन लुकस कहता है, हमने बैग देखा था,
वहां कुछ नहीं था। मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे खोल दो वरना कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन लुकस नहीं मानता। वो कहता है, हमें सच्चाई चाहिए, तुम कौन हो, क्यों हमारे साथ रह रही हो और हमारी माँ कहाँ है। मम्मी चिल्लाकर कहती हैं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। लेकिन लुकस फिर भी मानने को तैयार नहीं। एलियास थोड़ा हिल जाता है। उसे लगता है कि शायद मम्मी सच बोल रही हैं, लेकिन लुकस उसे रोकता है, कहता है ये सब झूठ है। फिर दोनों मम्मी को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पास में खड़े होकर सोचते हैं कि अब क्या करें। एलियास कहता है, शायद हमें पुलिस बुलानी चाहिए, पर लुकस मना करता है, कहता है पहले खुद सच्चाई देखेंगे। तभी दोनों वापस अंदर जाते हैं। मम्मी अब भी बंधी पड़ी हैं, पसीने में भीगी हुई और बहुत थकी सी लग रही हैं। वो कहती हैं, बेटा पानी दे दो, लेकिन लुकस मना करता है। एलियास को तरस आता है और वो थोड़ी देर बाद उसे पानी पिलाता है। फिर एलियास कहता है कि शायद हमसे गलती हुई है, लेकिन लुकस कहता है नहीं, वो झूठ बोल रही है, वो हमारी माँ नहीं है। तभी मम्मी धीरे से कहती हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर नीचे देखो, मेरा पर्स वही है, उसमें मेरे ग्रीन कॉन्टैक्ट लेंस पड़े हैं, मैं वही औरत हूं जो तुम दोनों की माँ है। एलियास नीचे जाता है और पर्स में देखता है, उसे सच में कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। वो एकदम हैरान रह जाता है। वो ऊपर भागता है, लेकिन लुकस उसके सामने आ जाता है, कहता है मत खोलो उसे। पर एलियास कहता है, हमने गलती की है, वो हमारी माँ ही है। और तभी एलियास दौड़कर कमरे में जाता है और मम्मी को खोल देता है। मम्मी उठकर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम डर गए थे, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। मम्मी एलियास को लेकर बाहर जाती हैं और उसे बाण में ले जाती हैं। वहां वो उसे एक पुरानी दीवार दिखाती हैं जिस पर खून का निशान है। वो कहती हैं, यहां कुछ हुआ था। एलियास वहां खड़ा होकर धीरे धीरे याद करने लगता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसके सामने वो सीन घूम जाता है जब एक दिन वो और लुकस खिलौने वाली बंदूक से खेल रहे थे और गलती से गोली चल गई। गोली सीधे लुकस को लगी और वो वहीं मर गया। तभी से सब बदल गया था। मम्मी इस सदमे से टूट गई थीं। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और एलियास इस सदमे में ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई चला गया है। वो अब भी उससे बात करता रहता था, उसे साथ देखता था। मम्मी रोते हुए कहती हैं, बेटा अब सब खत्म हो गया, उसे जाने दो, वो अब नहीं है। लेकिन एलियास कुछ नहीं सुनता। वो चिल्लाने लगता है, तुम झूठ बोल रही हो, वो यहीं है, वो मर नहीं सकता। मम्मी उसे शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो गुस्से में धक्का दे देता है। मम्मी ऊपर से नीचे गिर जाती हैं और उनके हाथ में जो लालटेन होती है वो नीचे गिरकर फूट जाती है और आग फैल जाती है। पूरा बार्न आग की लपटों में घिर जाता है। मम्मी दर्द से चिल्लाती हैं और एलियास बाहर भागता है। वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बार्न को जलते हुए देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे आग की लपटों में सब जल जाता है और वहां सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। एलियास वहीं घास पर बैठा होता है। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो वहां उसकी मम्मी और लुकस दोनों खड़े हैं। मुस्कुराते हुए मम्मी कहती हैं, बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक है। और फिर तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और बस खामोशी रह जाती है।